मैं इस बात में विश्वास ही नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी हटा। मोदी जिस फैक्ट्री से तैयार होता है, आरएसएस को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। वो फैक्ट्री ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है। पंखा बंद कर दीजिए, एसी या कूलर है वो चली रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। ये योगी प्रोडक्ट भी वहीं से तैयार हुई है। कि एसएचओ को फोन आया कि जी फलां जगह डकैती हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि हेलो साइकिल सीधियां करो। मैं एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू का आगाज करना चाह रहा था, पर सब लोग ठीक कहते हैं, तुम लोग लातों के भूतों बातों से नहीं मानोगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये लातों के भूत हैं। इंडियंस उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। ये तो हम कह रहे हैं 7, ट्रंप तो 11-12 कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से ना मुल्क में बड़ी ख़राबियां हो रही होती हैं। एक बंदा जो है ना इंडिया का गुरु घंटाल, वो इतना बर्बाद कर रहा है मुल्क को। अब ये उसको हटाने की बात नहीं हो रही। इस तरह के लोग कहाँ पैदा होते हैं, यानी यहाँ इस तरह के लोग बनते कहाँ हैं, आजाद कहाँ से होते हैं, तो कहाँ से शुरू होता है मामला और किस चीज़ को हटाना चाहिए जी? मैं इस बात में विश्वास ही नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी हटा। मोदी जिस फैक्ट्री से तैयार होता है, आरएसएस को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। यार क्या बात है। अच्छा, ये ना मैं स्टार्ट में जब ये क्लिप मेरे सामने आया ना, तो मैं शुरू से देख रहा था। मैंने कहा यार ये बंदा पता नहीं मोदी का बड़ा चाहने वाला है, मोदी हटाओ, ये मुहिम हमने नहीं चलानी, नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, फलां ही कर दिया जाए। मैं ना देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये बंदा जो है ये तो मेरे सामने पहली दफ़ा आया है और ये क्लिप इसका देख रहा हूँ मैं। ये बंदा अगर समझता भी है, सारा कुछ पढ़ा लिखा बंदा है और इतना मसलन चाहने वाला है उसका, लेकिन जब लास्ट में उसने ये कहा कि RRS जो है ना वो फैक्ट्री को हटाना चाहिए जहाँ से मोदी जैसे बंदे तैयार होते हैं, यानी जहाँ से मोदी जैसे मक्कार, बदकार और घटिया तरीन प्रोडक्ट, मैं समझता हूँ प्रोडक्ट तैयार होती है, जो आपके पूरे इंजन को ही खराब कर देती है। उस फैक्ट्री को हटा देना चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब और नई खबर आ गई है। पंखा बंद कर दीजिए, एसी या कूलर है वो चली रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। अब आप समझ रहे हैं कि वो फैक्ट्री क्यों बंद होनी चाहिए। वो फैक्ट्री ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है, ये प्रोडक्ट तैयार कर रही है, ये योगी प्रोडक्ट भी वहीं से तैयार हुई है। कि हैरानकुन बात है, पखा भी बंद कर दो, हवा भी नहीं लेनी है बाप ने, आपने एसी भी बंद कर देना, मरो जितना हो सकता है गर्मी में मरो, एयर कूलर भी बंद कर दो, यानी बिल्कुल जल फूक के मर जाओ। ये है आपके सरबराह जो आपके लिए ये कह रहे हैं कि यानी उसका कोई सद्दे बाब नहीं कर रहे हैं, यानी उसका कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। ये दे रहे हैं दर्श, ये दे रहे हैं कि आप जो है ना, पहले तो वो गहने नहीं मत खरीदें, कबारे परेशान टेंशन में थे बेचारे, अब कह रहे हैं पंखे भी बंद कर दें, अब कह रहे हैं बल्ब भी बंद कर दें, नेरे दे विच रहना तुसीं, यानी पुराना दौर लाना चाह रहे हैं। क्या बात है। अब पखे बंद कर दो, ताड़ी मर्जी है, क्या करना है ये मेरे व्यूअर बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि योगी की बकवास आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। अच्छा जी, आगे कुछ दिखाते हैं। यार बड़ी मनी मोदी थी तुसी यार, मान मैं मान गया कि आपने जो है ना गुरु घंटाल की इतनी मानी कि आप साइकिलों पे आ गए। आपने ये हाल कर दिया कि आपकी पुलिस साइकिलों पे आ गई। अब मुझे ये बताइएगा कि चोर अगर चोरी करके भाग रहा है और वो मोटरसाइकिल पे है और आपका पुलिस वाला साइकिल पे है, ठीक है ना, और फिर मुझे यहाँ मज़ेदार बात ये आ रही है कि SHO को फ़ोन आया कि जी फलां जगह डकैती हो गई है, तो फौरी तौर पे फोर्स जो है ना पहुँचनी चाहिए वहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि हेलो साइकिल सीधियां करो, तो वो कह रहे हैं साइकिल से तो आई नहीं गई। कहता वो साइकिल कितने वे, कहते क्यों जी, कहता तो छोटा मुंडा ਤੁਹਾਡਾ चलान दिया है। कहता वो पागल आदमी, मैं रेट ते जाना है, तू साइकिल छोटा मुंडा चला रहे। और साइकिल पे तो बंदा लोकेशन भी नहीं डाल सकता यार, साइकिल कितने लेके जाएगा। ओ माय गॉड। और
पीछे कैरियर भी नहीं लगवाया हुआ कि 2 पुलिस वाले बैठ। आगे हैदर भाई, क्या बात है, बब्बर शेर है हैदर भाई को। तो मैं वैसे ही मैं कहता हूँ कि मैं हैदर भाई को पसंद ही इतना करता हूँ कि जवाब देंगे तो खरा देंगे और कमाल बात करेंगे, एंड बात कर देंगे। हैदर भाई क्या कह रहे हैं जी, जरा मीडिया पे बैठ के। मैं एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू का आगाज करना चाह रहा था, पर सब लोग ठीक कहते हैं, तुम लोग लातों के भूतों बातों से नहीं मानोगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये लातों के ही भूत हैं, इनको ठुड्डे पड़ते रहें तो ये ठीक रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि ये गुरु घंटाल जो है ना, गुरु घंटाल और इसके जो नेता हैं ना, ये बंदे 4-5 लगने चाहिए जो सुबह उठते ही इनको जो है ना 6-7 ठुड्डे मारें, फिर उसके बाद नाश्ते की टेबल पर बैठने से पहले 6-7 ठुड्डे मारें, फिर उसके बाद नाश्ता करवाने के बाद 7-8 ठुड्डे मारें, फिर उसके बाद ये बाहर निकलने जाएं फिर 8-10 ठुड्डे मारें। यानी इनको इतने, क्योंकि ये समझ नहीं, बातों की बात इनको समझ में नहीं आती कि हमने इनको बड़ी बातें समझाई हैं, बड़े तरीके से समझाया है, लेकिन इनकी बात समझ में नहीं आती, बयान अजीब दे देते हैं और वो अजीबोगरीब सी बातें करते हैं, अजीबोगरीब सी बातें करते हैं। जैसे अब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्होंने बेपनाह झूठ बोला और फिर कुछ ये भी कहा, इन्होंने ये भी कहा, हमारे चौधरी साहब जरा DGSPR जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। क्या बात है जी। अहमद शरीफ चौधरी साहब, मैं आपके लिए क्लैप करना चाहता हूं और हमें फ़ख्र है कि आप हमारे मुहाफ़िज़ हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, पूरी आर्मी पे मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने, आप लोगों ने हमारी इज़्ज़त को बढ़ाया है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त को बढ़ाया है। और आप ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बकवास देखो कैसी करते हैं वो इंडिया वाले कैसी बकवास करते हैं कि जी अभी जर्नल जो उनका था कि टेलर दिखाया है कि उल्लू के पट्ठो टेलर में 7 जहाज़ गिरा लिए। ये तो हम कह रहे हैं 7, ट्रंप तो 11-12 कह रहे हैं। अब ट्रंप की बात मानेंगे या किसकी मानेंगे ये समझ से बाहर है, ठीक है ना। ट्रंप, ये तो अब सच्चे लोग हैं ना, देखो सच्चे आदमी हमारे जो जनरल साहब है ना, ये सच्चे आदमी हैं, इन्होंने सच्ची बात की है कि 7 गिरा दी हमने, कुछ चीज़ें आपकी तबाह कर दी, डिफेंस सिस्टम आपका तबाह कर दिया और बड़ा कुछ तबाह किया। और अगर टेलर के अंदर ही ये सारा कुछ तबाह हो गया है तो फिर वो सही कह रहे हैं कि हॉरर फिल्म देखना चाह रहे हो कि दुनिया में कोई चीज़ बचे ना, यानी चबा जाएं आपको, खा जाएं आपको। इतनी इज्जत दी अल्लाह पाक ने हमें, इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत से नवाजा कि आज इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ पाकिस्तान की बात होती है। कहीं चले जाएं पाकिस्तान नंबर 1, कहीं भी जाएं नंबर 1। मैं जैसा कि पेशेंट को ही करता होता हूं, यानी मैं कहता था कि एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला, एक दिन आएगा कि पाकिस्तान सुपर पावर होगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला। मेरे अल्लाह के घर मुझे बड़ी उम्मीद है, मेरा दिल मानता है इस बात को, मेरा दिल कहता है कि एक दिन हमारा मुल्क सुपर पावर होगा। और मैं अपने प्यारे पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ इस लेवल पे, क्योंकि मेरी आर्मी जो है वो बड़ी मजबूत है, मेरी आर्मी बहुत मजबूत है और हमारा मुल्क उन महफूज हाथों में है, उन महफूज हाथों के अंदर है जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं। उन्हें मेरा सलाम है, उनकी माँओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। और मैं ख़ास तौर पे हाफ़िज़ साहब, आपकी वालदा को भी मेरा सलाम है और आपको भी मेरा सलाम है कि ऐसा दिलेर फील्ड मार्शल हमें मिला जिसने पूरी दुनिया में बता दिया और ऐसा आलू रखा इंडिया पे कि आज इंडिया धंसता ही जा रहा है। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।